So, good morning students. I am Professor P.B. Ingde and today we are to discuss the lecture number 36. Okay. And what is we solve? We solve the numericals of rotational dynamics. Okay. So, let's solve this problem. So, what is the given problem? A spherical water balloon is revolving at 60 rpm. Means what is given? One spherical shape of the balloon is given. Right? Yes. Okay. So this is the one shape of the spherical balloon is given. Figure number 1. Spherical shape of balloon. Okay. तो बच्चों एक बलून दिया है और वो कितने फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो रहा है? 60 आरपीएम. मतलब 60 आरपीएम उसकी फ्रीक्वेंसी है. मतलब एक मिनट में वो कितने बार घूम रहा है? ये 60 बार. ओके. दिस स्फेरिकल बलून सपोज rotates. This is the axis. Okay. It rotates like that. How much frequency? The frequency is 60 rpm. Means initial frequency is given n1. How much? 60 rpm. rpm का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. मतलब एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है? 60. तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 1. बिकॉज डिवाइडेड बाय 60. उसका अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 60 तो कितना आएगा? n इज इक्वल टू 1 rps. राइट. फिर बाद में देखो क्या दिया है. इन द कोर्स ऑफ अ टाइम 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक आउट. अब उस दौरान क्या हो रहा है? उसमें एक वाटर का बलून है और जब वो घूम रहा है तो उसमें से कितना वाटर लीक हो गया? 48.8% वाटर इज लीक फ्रॉम दिस बलून. मतलब जब ये बलून घूम रहा तब इसमें से वाटर लीक हो गया. कितना वाटर लीक हो गया बच्चों? 48.8%. बराबर है. जब वो घूम रहा, जब से मेरे पास में एक वाटर का बलून था उसमें जब वो घूम रहा उसमें से वाटर लीक हो चुका है. तो अब इधर देखिए. हाँ. तब उन्होंने पूछा विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी द रिवॉल्यूशन ऑफ अ बलून रिवॉल्व्स नाउ. जब उसमें से वाटर लीक हो गया तब वो बलून की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये क्वेश्चन उन्होंने अपने को पूछा है बच्चों. ओके. जब वाटर लीक हो गया मतलब क्या पूछा उन्होंने? डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी n2. अब इसमें से सपोज कंसिडर करते हैं अपन 100 वाटर है. 100 तो 100 में से कितने निकल गया? 48.8. तो कितना बचा फिर? 51.2. बराबर है. बिकॉज 51.2 प्लस 48.8 इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 100. सर नो? यस. मतलब आपके पास में 100 रुपये है. 100 रुपये में से हम लोगों ने कितना खर्चा किया है? 48.8. तो कितना पैसा बचा अपने पास में? 51.2 पैसा. यस और नो? यस. वेरी इजी एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट. अब इधर देखिए हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब मुझे बताइए क्या फार्मूला है बच्चों इसका? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स व्हाट इज? मास अपॉन वॉल्यूम. This is a standard equation of density. What is
डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो गया। तो यम इज इक्वल टू हो गया रो इंटू वी, बराबर है। अब इनिशियल स्टेज, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल केस में क्या है बच्चों, अपने पास में मास कितना है 100, मैंने बता दिया उसको m1 रो, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, और उसका वॉल्यूम v1 इनिशियल केस में। फिर बाद में दूसरा मैंने इक्वेशन बनाया फॉर फाइनल स्टेज, कब, जब उसमें से वाटर लीक हो गया, कितना 48.8, तब उसका मास बच्चों कम होगा कि बढ़ेगा, यस कम होगा। क्यों, क्योंकि उसमें से वाटर निकल चुका है। तो उसके लिए आगे मेरे पास में फार्मूला यही, m2 इज इक्वल टू रो इंटू v2। अब डेंसिटी तो उसकी फिक्स ही रहेंगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। तो डेंसिटी चेंज होंगी क्या बच्चों, डेंसिटी चेंज नहीं होंगी, वो कितनी रहेगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, इट शुड बी फिक्स। देन व्हाट इज वी डू हियर, वी डू डिवाइडिंग इक्वेशंस 1/2, क्या मिलेगा फिर अपने को डिवाइड करके, m1 अपॉन m2 रो v1 अपॉन रो v2, रो हो गया बच्चों कैंसिल, तो क्या बचा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। प्रैक्टिकली समझिए प्रॉब्लम को, यू शुड अंडरस्टैंड अ प्रैक्टिकल वे। अब स्पीयर का शेप का बलून है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर कितना दिया रहता है, व्हाट इज द फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्पीयर्स। तो व्हाट इज द इक्वेशन नाउ, अप्लाई द इक्वेशन 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। बस यहाँ पे अब क्या कैंसिल हो गया, 4/3 पाई और 4/3 पाई हो गया कैंसिल, तो क्या बचा फिर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। ये इक्वेशन अपने को मिल गया बच्चों, राइट। अब निकालेंगे अपन मास की वैल्यू, m1 और m2 की वैल्यू कितनी आएंगी। अब इधर देखिए, मैंने कंसिडर किया इनिशियल मास जो है मेरे पास में m1 वो कितना हो गया, सपोज 100 kg मैंने अज्यूम किया, ओके 100। तो फिर m2 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, इसमें से लीक कितना हो चुका है 48.8, तो 100 में से क्या हो जाएगा ये माइनस कितना 48.8, तो कितना बचेगा फिर ये 51.2 kg, राइट। तो फिर m1 और m2 की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, देखिए 100 अपॉन 51.2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ओके। ये ऐसे दो अपने को इक्वेशन मिल गए, राइट। अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली स्पीयर का मास कितना मैंने बताया 100 kg वाटर बलून का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट इट्स सेंटर, और फर्स्ट केस इनिशियल केस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस I1 इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर, because we solve all the moment of inertia equation in my previous lecture, you watch my previous problem. So what is the moment of inertia, 2/5 m1 r1 yes, initial case. Then final case, after leak the water, final case means what is, after leaks
वाटर, राइट। क्या फार्मूला आएगा, I2 2/5 m2 R2 स्क्वेयर्स, राइट। अब दोनों को डिवाइड कीजिए, सपोज इसको कहते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, बराबर है। दोनों को डिवाइड करें, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, I1 अपॉन I2 2/5 m1 R1 स्क्वायर अपॉन 2/5 m2 R2 स्क्वायर। क्या कॉमन है बच्चों यहाँ पे, 2/5 कैंसल, तो क्या बचा फिर, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू m1 R1 स्क्वायर अपॉन m2 R2 स्क्वायर। यू आर टू गेटिंग दिस इक्वेशंस, बराबर है। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यूज m1 अपॉन m2 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, वी हैव टू गेटिंग द रिलेशन ऑफ टू रेशियो, व्हाट इज I1 अपॉन I2। तो एक ओके, वी गेटिंग दिस रिलेशंस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, अब ये जो मुझे रिलेशन मिला है ये वाला, डू यू सी दिस रिलेशंस, यस और नो, यस। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी, R1 और R2 की, मुझे क्या वैल्यू मिलेंगी, ये इक्वेशन से, इधर देखिए ये इक्वेशन, इसको बताता हूँ मैं इक्वेशन नंबर A, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशंस A, R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 अपॉन m2 टू दी पावर 1/3, क्योंकि ये जो 3 स्क्वायर है दोनों का, वो किधर चले गया, इसको शिफ्ट हो गया, तो कितना हो गया ये m1 अपॉन m2 टू दी पावर 1/3। और ये वैल्यू अपन अब कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन में, इसको बनाता हूँ मैं इक्वेशन नंबर C, ये मेरा इक्वेशन नंबर B, बराबर है। तो क्या चेंज होगा फिर C में बच्चों, बताइए, C क्या बन जाएंगे मेरे पास, उसको मैं इरेज करता हूँ अभी, क्योंकि इधर का तो आपको समझ में आ गया, ये डाटा मैं भी इरेज कर देता हूँ। Okay, so what is the equation number C, I1 upon I2 is equal to m1 upon m2 into R1 upon R2 replaced by this value, m1 upon m2 to the power, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 2/3, you are to getting this value। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर डूइंग दिस I1 अपॉन I2, ये कितना बन जाएगा फिर, दिस वन, जब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होती है बच्चों, हमेशा एडिशंस, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पावर की एडिशन कैसे आएंगी फिर, बताइए मुझे, m1 अपॉन m2, इसका पावर कितना है 1, 3 2, कितना आएगा 5:3, ये इक्वेशन मिल गया आप लोगों को फाइनल। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 टू दी पावर 5/3, यस और नो, यस, ओके। देन व्हाट इज द चेंज हियर, व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बलून आफ्टर द वाटर लीक्स आउट। जब उसमें से वाटर लीक हो जाएगा तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, ये क्वेश्चन बच्चों पूछा है यहाँ पे। अब इधर देखिए, हाउ कैन यू सॉल्व, अब जब ये बलून घूम रहा है, ये वाला बलून
बिफोर वाटर लीक आउट एंड आफ्टर वाटर लीक आउट्स। तो इसके पास में क्या है बच्चों, एक एंगुलर मोमेंटम है, और ये एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो गया, कंजर्व हो गया, बिकॉज वी ऑलरेडी प्रूव अवर डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या डेरिवेशन था वो, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसका कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ तक पूरा प्रॉब्लम लिख लियो आप। हाँ, अब देखिए, बाय द conservations of angular momentum, हाँ, क्या फार्मूला है, L1 इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा 1। अब L क्या रहेगा दोनों में कांस्टेंट, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2, मतलब L बन जाएगा, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। दूसरा आएगा L2 का I2 इंटू ओमेगा 2। अब दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने L1 और L2 को क्या लिखा, सिर्फ L। तो क्या आएगा फिर, दोनों सेम है, LHS सेम, तो RHS भी क्या हो गया, सेम। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, राइट। तो फिर यहाँ पे देखिए, अभी I1 अपॉन I2 को लिखूंगा मैं, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, राइट। हाँ, अब इधर देखिए, सो देयरफॉर I1 अपॉन ओमेगा 2 का क्या फार्मूला है, व्हाट इज 2 पाई n। ओके, सो व्हाट इज वी राइट डाउन हियर, ओमेगा 2 इज 2 पाई n2 अपॉन 2 पाई n1। ओके, so put all the values। क्या निकालना है अपने को बच्चों, n2 फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये 2 पाई हो गया कैंसिल, क्या बचा n2 अपॉन n1। तो फिर n2 इज इक्वल टू क्या आ गया, I1 इंटू n1 अपॉन I2, राइट। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितनी अपने पास, m1 अपॉन m2। सो ये इक्वेशन अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सो दिस वन n1 भी कितना दिया था मुझे, n1 की वैल्यू दी थी 1 RPS, ये 1 ही आ गया। I1 अपॉन I2 कितना आ गया, m1 अपॉन m2 टू दी पावर 5 अपॉन 3, राइट। अब बच्चों m1 अपॉन m2 की वैल्यू अपन ने निकाली थी, कितनी थी अपने पास में, m1 ये वी नो m1 अपॉन m2 कितना था, 100 अपॉन 51.2। ये इसमें पुट कीजिए अभी, इसमें ये इक्वेशन में क्या मिल जाएगा फिर, n2 1 तो लिखे चलता अभी, 100 अपॉन 51.2 टू दी पावर 5 अपॉन 3। अब n2 सॉल्व करना है। अब ये क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, अब लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑल द साइड्स, सो टेकिंग लॉग, तो आफ्टर टेकिंग लॉग व्हाट इज लॉग n2, यहाँ पे लग जाएगा लॉग 100 51.2 टू दी पावर 5/3। अब यहाँ पे लग गया लॉग का रूल, लॉग a टू दी पावर x, उसको कैसे लिखते हैं अपन, x लॉग a। तो 5/3 कहाँ जाएगा सामने, तो देखिए अभी 5/3 लॉग 100 51.2, राइट। अब लॉग क्या 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 है वहाँ पे, डिवाइडेशन में क्या रूल है, सब्सट्रैक्शन लॉग का। तो क्या बचेगा फिर 5/3 ब्रैकेट लॉग 100
माइनस लॉग 51.2। यस और नो? यस। तो अब इधर देखिए, हाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएंगी बच्चों? 2, 100 की 2, 10 का देखिए काय में, 0 में। तो ये लॉग टेबल सबके पास में अवेलेबल है बच्चों। लॉगरिथम में जाइए, लॉग टेबल खोलिए, लॉग 100 की कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2, 10 का देखिए 0 में, तो क्या है यहाँ पे? 0 आ जाएगा। माइनस इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने आएंगे बच्चों? 1, और 51 का आप काय में देखेंगे? 2 में। 51 का 2 में देखने के बाद कितना आएगा? 7084। 7084। यू आर टू गेटिंग दिस। अब इनका क्या करना है अपने को? सब्सट्रैक्शंस देखिए, सब्सट्रैक्शंस 2.0000 1.7084 कितना जाएगा? नहीं, ये चले गया, ये 9 9 9, ये हो गया 10, 10 में से 4 6, 9 में से 8 1 9 2, और ये बचा यहाँ पे 1, तो ये 0। कितना आया बच्चों फिर? 5/3 इंटू 0.2916। ये आंसर मिल गया, राइट? So after that, what is we do here? $51 का 2 में कितना लॉग है देखिए, 51 का 2 में 7093 है यहाँ पे। वेयर? हियर 7093, नॉट 84, 7093 यहाँ पे आएगा फिर 7093। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 7092 और 0, तो ये आ जाएगा फिर 2907, राइट? अब इसको मैं 5 से क्या करूँगा? मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय किससे कर दूंगा? 3 से। सो यू डू दिस सिंपल कैलकुलेशंस। तो 5 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा फिर? log n2 इज इक्वल टू व्हाट इज वी गेटिंग फाइनली? तो फाइनली वी आर टू गेटिंग 0.4845, ये मिल गया। हाँ, ये कैलकुलेशन आप अपने बुक में सॉल्व कीजिए। हाँ, 5 इंटू दिस, ये सिंपल कैलकुलेशन मैं सॉल्व करके नहीं देता आप लोगों को, यू कैन डू इट ओके ऑन योर बुक्स। आप एक कॉपी निकालिए, उसके ऊपर ये सॉल्व करके ये आंसर इतना आएगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों? एंटी लॉग n2, एंटी लॉग 0.485। तो एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग सबको देखने आता है। एंटी लॉग का पेज ओपन कीजिए लॉग टेबल में से, और 0.48 का देखिए किस में? 4 में, जो कितना है? 3048। फिर बाद में मेन डिफरेंस कितने में देखना है? 5 में, तो कितना आ जाएगा ये? 3048 प्लस 4 मतलब 3052। तो आंसर आ गया 3052। अब पॉइंट्स का लगा दूंगा मैं यहाँ पे 3.052 RPS। This is the frequency of a water balloon after the water is leak. How much water is leaked from the balloon? 48.8%. Yes or no? Yes. So this is the simple procedure to determine the value of the frequency. Okay. But you should know all the equations. You should know all the formulas. Okay. So after that you can do the problem in this way and you get the final answers. Okay. So frequency is increase or decrease? The frequency is increase. जब उसका मास कम हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? बढ़ चुकी है। जब उसका मास ज़्यादा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी बच्चों? कम थी। ओके, सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स। ओके,
and share my videos with your all the friends, and to subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so take care, stay at home, stay safe. Thank you very much.